हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, भगवान न करे कि किसी को भी गलती से भी कहीं से भी किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग का बीमारी लग जाए, लेकिन यदि हो ही गया है, कुष्ठ रोग ही नहीं कोई भी असाध्य बीमारी जो आपको दिन प्रतिदिन कमजोर करते जा रहा हो, लगता है कि जान लेकर ही छोड़ेगा, आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। दुनिया में बहुत सारी बीमारी है और लगभग हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी में एक बार बीमारी के फेरे में जरूर पड़ गए होंगे और लगता होगा कि जान अब चल जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन उस परिस्थिति में भी बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। जब किसी का ये आशा भी नहीं रहता कि मरीज ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे वो लोग ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। कुछ भी हो जाए, इसमें हंसना मुस्कुराना कभी ना छोड़ें। आप इसमें हिम्मत कभी नहीं हारे। कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए बहुत आपको धैर्य की जरूरत है। सबसे पहले मरीज को विश्वास होनी चाहिए कि उनका बीमारी ठीक हो जाए। मेरा सलाह है, दुनिया का कोई भी बीमारी आपको लग जाए, आप ठीक होने के प्रति एकदम निश्चिंत रहे कि बीमारी एक दिन न एक दिन आपका जरूर ठीक होगा, चाहे आपको कष्ट कितना भी हो रहा है। एक आशा की किरण है जो कि बड़े से बड़े बीमारी को मात देने की ताकत रखता है। बेड पर पड़ जाए फिर भी एकदम आशा में रहे कि बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। और बीमारी को ठीक होने के लिए जो भी साधन है उसको सर्च करते रहिए, तो एक दिन ना एक दिन आपका जरूर समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को खोजने में आपको समय लगेगा, खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते मिलता है और अच्छी दवा देने के बाद में जरूर आपका बीमारी ठीक हो जाता है। तो यदि कुष्ठ रोग लग जाए, यदि कुष्ठ रोग जैसा खतरनाक गंभीर बीमारी यदि आपको लग भी जाए, तो आपको धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत रखना है, साहस रखना है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और आपने लाख आपको कमजोरी लग रहा है, कमजोरी के मारे लग रहा है कि आप चल नहीं पाएंगे, अब तब गिर जाएंगे, खड़ा नहीं होया जा रहा है, सारी शक्ति धीरे धीरे छीन होते जा रही है, लग रहा है कि अब शक्ति बिल्कुल खत्म हो रहा है और बीमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। उसके बीच में भी आपको हमेशा आपको लगनी चाहिए, भले आप कमजोर हैं लेकिन लगनी चाहिए कि हम अभी मजबूत हैं, अभी हम बहुत दिन बीमारी से संघर्ष कर सकते हैं। क्या यदि आपको कुष्ठ रोग लग ही गया है तो क्या आप निराश होकर बैठ जाएंगे कि अब क्या होगा, कहाँ जाए, किससे मिले, किससे दिखाए अपने बीमारी को? तो हमेशा अपने को स्मार्ट दिखना ये कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी नहीं है कि आपको बीमारी लग ही गया है तो सजना संवरना छोड़ दे, बल्कि नहीं, अपने को अच्छे से साबुन से मुंह धो करके आपको 2-3 बार साबुन से धोइए। हल्का क्रीम व्रीम इसमें पुश करके, सारा क्रीम आपको नहीं लगानी चाहिए और सारा साबुन का भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। लेप्रोसी के बीमारी में हम बताएंगे आगे कि क्या क्या इसमें लगानी है, कौन सी आपको साबुन, कौन सा आपको तेल लगाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, दवा का सेवन कैसे करें कि आपका बीमारी जड़ से ठीक होगा। उसके पहले स्मार्टनेस पर ध्यान जरूर दे, थोड़ा सा लुक पर,
कपड़ा थोड़ा अच्छे ढंग का पहने, साफ सुथरा हमेशा रखे, बात काफ़ी शालीन ढंग से करे, गुस्सा ज़्यादा न करे और स्मार्टनेस को आपको हमेशा चेहरे पर निखार है, लाख दुख है, कोशिश करते रहनी चाहिए मुस्कुराते रहने की। ऐसे नहीं अंदर से आता है, जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर भी चेहरे का मुस्कान नहीं जाना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा चश्मा वश्मा भी आप लगाइए, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए। यदि हाथ आपका डैमेज हो गया है, थोड़ा दिखने में खराब लग रहा है, तो बहुत सारा ग्लोव्स दस्ताने का प्रयोग करें, अच्छे वक्त से रहें और धैर्य करें, धैर्य रखें अपने बीमारी का ठीक होने तक, तो बीमारी आपका जड़ से अवश्य ठीक हो जाएगा। आइए अपने विषय पर, कुष्ठ रोग किसे कहते हैं। चमड़ा का शून्य होना, ठीक से सुनिएगा, क्या होना? चमड़ा का शून्य होना, चमड़ा का शून्य होना, चमड़ा भद्दा दिखे, कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, अजीब सा लगता है आपका, अजीब सा चमड़ा वहाँ का उठा उठा मोटा होने लगे और आपके स्मार्टनेस को लगे कि ये खराब कर रहा है, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि शुरू में यदि कुष्ठ रोग का पहचान कर लेते हैं तो बीमारी आगे बढ़ने से आपको उसी समय रुक जाएगा और बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। अभी हमारे क्लिनिक द्वारा 8 से 9 महीने में ठीक होने का रिकॉर्ड है, लेकिन बहुत कम मरीज उतने समय में ठीक हो पाते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता, इसलिए बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान कर दिया रहता है और नुकसान इतना ज़्यादा कि भरपाई करते करते बहुत समय लग जाता है। काफ़ी धैर्य और साहस से इलाज आपका चलेगा तो ज़रूर ठीक होगा। लेप्रोसी के मरीज जो भी हैं, यदि आपको कुष्ठ रोग हो ही जाए तो MDT, ये बहुत सारे लोग इससे परिचित होगा। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी, बहुत सारा इसमें कंपोजिशन वाला दवा इसमें रहता है और किट टाइप का ये आपको है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि MDT खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, और उनको लगता है कि इसका कोर्स कर लेंगे तो उनका बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि बहुत सारे लोग को तो इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर देगा कि आपको दवा छोड़नी पड़ जाती है और डॉक्टर से दोबारा फिर सलाह लेनी पड़ जाती है। इस दवा का कई साइड इफ़ेक्ट आपको तो उस पर लिखा रहता है कि जैसे लेंगे तो और चकते चकते आपको निकल सकते हैं, ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, आँख की रोशनी कम हो सकता है, पीलिया जॉन्डिस हो सकता है। यानी दवा लेंगे तो आपका आँख का पीला होना और धीरे धीरे भूख का ख़त्म होना भी संभव है इस दवा लेने के इसके बाद में। तो इसकी दवा के हम विकल्प के रूप में क्या दे सकते हैं कि रोगी को साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और उनका बीमारी भी है कुष्ठ रोग सुनबहरी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। तो हम इसके चर्चा करेंगे। यदि आप MDT के दवा से सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है, कुष्ठ रोग का जांच होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी, यदि पॉजिटिव आता है तो सरकारी अस्पताल में तो फ्री में मिलता है। लेकिन इससे बहुत लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस दवा से यदि आप संतुष्ट हैं, आपके इस बीमारी लेप्रोसी का MDT के दवा से ठीक है आप, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग संतुष्ट नहीं है MDT दवा लेने के बाद भी, उनको लगता है कि बीमारी उनका नहीं ठीक हो रहा है, इस दवा को लेने के बाद काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरी दवा खोजते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है। तो कुष्ठ रोग का यदि सही समय पर इलाज आप नहीं कराएंगे तो क्या क्या हाल कर सकता है, उसका पहचान क्या है, हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुष्ठ रोग में क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा कलर आपका, यहाँ कलर थोड़ा सा बदलने लगेगा। ये कलर क्या है, ये बदल रहा है, आपका कलर बदल रहा है, चमड़ा भी यहाँ का मोटा हो रहा है, ये देखिए।
और ये शून्य रहने लगेगा। ये त्वचा यहाँ का शून्य रहता है। इसमें कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ जहाँ चमड़ा शून्य हो गया है, यहाँ जला भी दीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब देखिए, ये बहुत लोग का त्वचा जो है चेहरे का, ये चेहरे का हल्का, आप देखिए यहाँ से कैसे ये कलर, इस चेहरे का जो है कलर बदला है। ये कलर आपका कलर बदल देगा, लाल हो जाएगा। और AMDT का यदि आप सेवन किए हैं तो इसका साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा चेहरे का काला हो जाना, शरीर का रंग का काला हो जाना, आँखों से कम दिखाई देना, उल्टी जैसा मन, घबराहट, जी में चिल्ला, इसका साइड इफेक्ट है। तो इस सबसे बचने के लिए होम्योपैथिक इलाज ही बेस्ट है। अब आते हैं कि कुष्ठ रोग में आपको क्या देखनी है कि आप समझ में आ जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है। ये केहूनी पर मारिए, ये केहूनी पर मारिए, केहूनी पर मार कर देखिए झुनझुनी लगे। यदि आपको बहुत ज़्यादा झंझनाहट लगने लगे, झुनझुनी लगने लगे तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। झुनझुनी लगे तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। हाथ आपका ये जो फिंगर है सूखने लगेगा। हाथ देखिए कैसे सूख रहा है, और सूखने के बाद में हाथ आपको लग रहा है कि सूख रहा है, सूख रहा है, इसमें बेजान ताकत नहीं आ रहा है। और ये जो ना आपको जो ये हाथ का फिंगर है, उंगली है, ये सब कुछ क्या होगा, टेढ़ा होने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। अब देखिए यह चमड़ा शून्य है, चमड़ा शून्य हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ धीरे धीरे घाव बनना शुरू हो जाता है। और ये घाव को यदि ठीक नहीं किया जाएगा तो ये उंगली को धीरे धीरे डैमेज करते 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 ये उंगली आपका ये फिंगर ही हट जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारे लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनका बिना फिंगर का हो जाते हैं, हाथ पांव का उंगली झड़ सकता है। कई लोग का चमड़ा शून्य रहता है, यानी यदि आपका त्वचा जो है कलर बदलने लगे कहीं का भी, मान लीजिए कि यहाँ स्किन है और यहाँ स्किन है, यहाँ का कलर बदलने लगे और यहाँ का केस सब धीरे धीरे गिरने लगे और पसीना निकलना बंद हो जाए तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। जहाँ का चमड़ा शून्य हो जाता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस भी वहाँ का झड़ जाता है। और इलाज के बाद में आपका फिर से पसीना भी आना शुरू हो जाएगा और वहाँ केस भी जमना शुरू हो जाता है। हाथ पांव का उंगली यदि आपका टेढ़ा हो गया है तो ये भी धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है इस बीमारी के बारे में हिम्मत और साहस का होना। हिम्मत रखिएगा, साहस रखिएगा कि हम ठीक होंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। कई लोग निराश होकर के छोड़ देते हैं कि बीमारी ठीक होगा ही नहीं, और कई लोग तो बताते भी नहीं है कि इस बीमारी के बारे में अगल बगल जान जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जान के आपको आश्चर्य होगा कि कई सारे लड़कियों का शादी विवाह हो गया है और उनको बच्चे संतान भी हो गए, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि हम इलाज नहीं किए होते तो क्या होता, शादी कैसे टूट जाती, हम इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। पैर में यानी ठेहुने के पास में बहुत ज़्यादा ये क्या था, कलर बदल दिया था, रंग बदल दिया था। तो 1-2 दिन कोई छुपा सकता है, कितने दिन आप छुपा के रखिएगा। खास करके आपके जो हस्बैंड है उनको कौन बीमारी हो मालूम चल जाता है। लेकिन मरीज ने चालाकी किया कि जब तक ठीक नहीं हुआ बीमारी शादी नहीं किया। तब रोगी नहीं जा करके, रोगी जो महिला एक लेडीज है अभी अनमैरिड थी, जब उसका दाग मिट गया तब जा करके शादी उनका हुआ और आज वो माँ बन गई है। तो एक बार पूछी थी कि सर जब
गर्भावस्था हो जाए, प्रेगनेंसी में आपके दवा को खा सकते हैं कि नहीं। इसका हमने रिसर्च इस पर हम नहीं किए थे। हम आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा इस बीमारी पर लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिलता है। कहीं भी जाइएगा तो बस यही है, आपको यही लोग धरा देगा। फ़ायदा करे या ना करे, साइड इफेक्ट करे, कुछ भी करे, बस यही खाओ सबका। अगर बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि 6 महीना का एक कोर्स है MDT का, बता देगा, और नहीं ठीक होगा तो क्या करते हैं 1 साल चलाएंगे, और 1 साल में नहीं ठीक हुआ तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छे डॉक्टर, भरोसेमंद डॉक्टर आपको 1 साल से ज़्यादा इस दवा को खाने के लिए सलाह भूल कर भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि 1 साल के बाद में क्या करेगा, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है। आँख से तो कम रोशनी दिखाई देगा ही, पूरा शरीर, चेहरा काला पड़ जाएगा, और शरीर में सूजन आना शुरू हो जाता है, और दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर, इतना ज़्यादा दर्द हो जाएगा कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इसमें नस हमेशा धीरे धीरे डैमेज होते जाता है, और उसको काम करना धीरे धीरे बंद हो जाता है। चमड़ा सुन रहेगा, डैमेज होगा, सूखते जाएगा, हाथ पाँव का उंगली पतला पड़ने लगता है। हाथ पाँव का उंगली क्या होगा, पतला पड़ने लगेगा। हाथ पाँव का उंगली ये पतला पड़ने लगेगा। नाखून जो है धीरे धीरे क्या होगा, नाखून जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। काला होकर के धीरे धीरे नाखून आपका ये खराब होने लगेगा, नाखून मोटा होने लगता है। एक कुष्ठ रोग देखिए, त्वचा देखिए, कुष्ठ रोग के बीमारी को जब सर्च करिएगा यूट्यूब में जा कर के, तो देखिएगा कितने टाइप का, या गूगल पर जाकर सर्च करिएगा तो कितने प्रकार का आपको आ जाएंगे। देख रहे हैं ना कितने खतरनाक स्थिति में हो गया है। तो इतना बढ़ने मत दीजिए, एक दिन में थोड़े आ जाएगा, थोड़ा सा जब हो उसी समय आपको इलाज लेने का फेर में पड़नी चाहिए। अब देखिए ट्रीटमेंट हुआ है। अब देखिए ट्रीटमेंट जब नहीं हुआ तब मरीज आए थे, अब देखिए ट्रीटमेंट के बाद में धीरे धीरे कितना सुधरने लगा है। तो धीरे धीरे ये बीमारी ठीक होता है, घबराए नहीं बिल्कुल। यदि यह बीमारी चेहरे पर आ जाए तो क्या करेगा, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान ये मोटा हो जाएगा, गाल का त्वचा भी मोटा होने लगता है, और रोगी जो सोएगा उसका आँख खुला रहता है, यानी पलक आपका गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और केस भी आपका धीरे धीरे झड़ सकता है। केस क्या होगा, धीरे धीरे झड़ जाएगा। यदि कुष्ठ रोग का उपचार नहीं कराएंगे, इलाज नहीं लेंगे सही से, तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है घाव बनाने लगेगा, मवाद आने लगेगा, पानी आना शुरू हो जाता है। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पैर में लगता है कि जान ही नहीं है, दम नहीं है, लगेगा कि सारा शरीर का भार ये शरीर आपका पैर कैसे सह पाएगा। तो कई लोग चप्पल फेंका जाने की वजह से फीते वाला चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं, तो उससे कोई आपका बीमारी तो ठीक होगा नहीं। इसको बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपना साबुन को चेंज कर दीजिए। बहुत तरीके का साबुन होता है, लेकिन जो इस पार से उस पार दिखे उसी साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। ये पियर्स है, कोई भी कंपनी, हम कोई कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे, जो मन है वो जहाँ से आप खरीद सकते हैं। आप देखिए कोई भी से चुन लीजिए। मैं ये साबुन है कमल, स्वस्थ आदमी भी लगा सकता है, और कोई भी चमड़े का संबंधित आपको बीमारी है, सब लोग इस टाइप के साबुन को लगा सकते हैं। यदि आपको नज़दीक में यदि इस टाइप के साबुन नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। उसमें 6-12 की संख्या में मंगा सकते हैं, लेकर रख दीजिए, धीरे धीरे अपना उसको लगाते रहिए। बहुत सारे कंपनी का
इसमें भी आपको चुनना पड़ता है। काफ़ी बेहतरीन अनुभव होने के बाद ही सही साबुन का चुनाव कर पाता है लोग। अब ये केवल है, ये देखिए ये ग्लिसरीन वाला नहीं है, ये ग्लिसरीन वाला साबुन नहीं है। देखिए इस पर, इसमें इस पर उस पर नहीं दिखाई देगा। इस टाइप का साबुन प्रयोग न करिए। लेकिन जनरल नहाने के लिए कोई थोड़ा थोड़ा स्किन डिजीज है तो ठीक है, उसमें काम कर जाता है। और देखिए फेस वॉश, ये भी ग्लिसरीन युक्त है। चेहरा को, फेस को धोना है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि त्वचा आपको हार्ड हो रहा है बीमारी के कारण तो तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यह महंगा लगे तो इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहीं पर इसको लगाना है। यदि यह बीमारी में आपको क्या देखनी है, होम्योपैथिक इलाज करानी है तो उसमें तो जांच की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो जाए और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से या उस त्वचा को वहाँ जला भी दीजिएगा तो उस मालूम उस व्यक्ति को नहीं होता है। यदि कुष्ठ रोग हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है आपका, तो आकर कहीं भी अपने शरीर को एक बार जरूर निहार कर देखें कि कहीं कटा फटा तो नहीं है। सुन्न वाले जगह पर कट जाता है तो घाव बनने का खतरा रहता है, जल्दी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। शरीर में चुभन, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा। इसमें कई लोगों को भूख की शिकायत होती है और भारी कमजोरी, कमजोरी इसका बहुत खास लक्षण है। और धूप में जब निकलेंगे तो धूप आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि जहाँ का चमड़ा सुन्न है और आग के पास में बैठ जाइएगा तो वहाँ फफोले बन सकता है। इस बीमारी में फफोले आना शुरू हो जाता है, फोड़ा फोड़ा बनना शुरू हो जाता है और दाने दाने निकल सकते हैं। और उसके साथ आपको बुखार भी आ जाता है। और बुखार बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। यदि समय पर बुखार को ठीक नहीं किया गया तो ये आपका जानलेवा साबित हो सकता है। ये एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है। फिर भी यदि किसी को, एक घर में किसी सदस्य को यदि लेप्रोसी का शिकायत हो जाए तो सभी लोगों को सावधान जरूर होनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण और होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, यदि माता पिता दोनों मर गए हैं या दोनों में से एक मर गए हैं तो आप कुपोषण का यदि आप शिकायत हो गया तभी भी आपको लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए खान पान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और तब जाकर के आपका शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा, तब बीमारी धीरे धीरे हटेगा। इसको डोले सोले को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, अपने मजबूत करिए, शरीर को ताकत दीजिए। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश सब खा सकते हैं। फल में विटामिन सी, माल्टा, संतरे जैसा आता है, और हर प्रकार का फल यूज करिए, लेकिन खास करके विटामिन सी मिले, हरा सब्जी मिले, और खुश रहने की कोशिश करिए। अंदर अंदर खुशी लाइए, नहीं तो कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, अब क्या होगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कहाँ भाग कर चल जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सारे मरीज बताते हैं कि सर लगता है इस बीमारी के कारण आत्महत्या कर ले। नहीं, आत्महत्या नहीं करना है, बल्कि इससे आपको मुकाबला करनी है। कोई भी बीमारी हो, आएगा तो लगता है कि जान ले लेगा, लेकिन मरीज और उसके परिवार के मुस्तैदी के कारण बड़ा से बड़ा संकट भी हल होने का संभावना रहता है। लेप्रोसी के मरीज को भी, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनको भी इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। दुखिया को हिम्मत देने की ज़रूरत है, जैसा कि हम
हिम्मत देते रहते हैं। कई सारे मरीज ऐसा कहते हैं कि सर आप ही बोलते हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग जड़ से ठीक हो जाता है, अन्यथा कोई नहीं बोलता है कि बीमारी आपका ठीक होता है। कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बोलते हैं, पूरे प्रमाण के साथ बोलते हैं। सुखेंद्रा जी का लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी ठीक हो गया और बहुत ज़्यादा उनको पहले दिक्कत था। कई लोगों को हम समझाते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए तो अपने से दवा कभी भूल कर भी न छोड़े, अपने से दवा न छोड़े, राय सलाह लेने के बाद ही छोड़े। कई मरीज को जब बीमारी ठीक हो जाता है तो उनको पैसा देना बेकार लगने लगता है। अरे पैसा में तो आप जो खर्च करते हैं दवा पर, तो आपका शरीर आप अपने लिए करते हैं, आपका शरीर में लगता है। शरीर ही नहीं रहेगा तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्या करेगा, दुनिया किसके लिए रहेगा। प्रथम सुख निरोगी काया, यानी शरीर आपका सुंदर है तो जगत आपके लिए सारा सुंदर है। यदि शरीर पर ध्यान आप नहीं देते हैं, शरीर बीमार पड़ गया तो दुनिया बुझी आपके लिए निराश आपके लिए हो जाएगा, लगेगा दुनिया में कुछ है ही नहीं। यदि जो जितना स्वस्थ है उतना ही दुनिया में रहना चाहता है, जीना चाहता है। यदि आप दुनिया में जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, दुनिया के तमाम तरह के भगवान को जो भी बनाया हुआ है उसको सुख और आराम पाना चाहते हैं, तो अपने शारीरिक ताकत को और बढ़ाना पड़ेगा और बीमारी से मुक्त होना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं हमें GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यह चैनल इंडिया सहित पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। ये संभव कैसे हुआ है? मेरे बदौलत नहीं, आपके बदौलत, कुष्ठ रोगियों के बदौलत। बहुत सारे कुष्ठ रोगियों ने दवा खाया, MDT खाया, कहाँ गए, कहीं कोई उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो लेप्रोसी के मरीज ने अपने दम पर उन्होंने हमें चुना और हमसे मेहनत करवाते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन न एक दिन बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब कामयाब हो जाएंगे और दुनिया को मुक्ति दिलाने में कुष्ठ रोग से कारगर जरूर होंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? लोकल पर वोकल, लोकल फॉर वोकल। साधारण डॉक्टर ही एक दिन ब्रांडेड बन जाते हैं, साधारण प्रोडक्ट ही एक दिन ब्रांड बन जाता है। ब्रांड कोई पैदा नहीं होता है। उम्मीद है कि हमें चमड़े के बीमारी में खास करके लेप्रोसी, इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के दिनाय, खाज, खुजली, अपरस, बहुत प्रकार के चमड़ों के बीमारी होता है। पिंपल्स मुहासे नौजवानों को होता है जो कि चेहरा को बुरी तरह से खराब कर देता है। कई चमड़े का बीमारी पूरा शरीर को काला कर देंगे, दाग कर देंगे। तो ऐसे चर्म रोग से मुक्ति दिलाने में हम कामयाब हो रहे हैं और बहुत सारे असाध्य बीमारियों पर अभी भी रिसर्च चलते रहता है। तो लेप्रोसी के मरीज जब तक हमें चाह रहे हैं हम चैनल पर आएंगे। उन्हीं लोगों के चलते हम मेहनत करते हैं, क्योंकि जगत में बहुत सारे बीमारियों का तो उपचार आसानी से मिल जाता है, लेकिन लेप्रोसी पर, कुष्ठ रोग पर कहीं खास उपचार नहीं मिलता है। केवल और केवल MDT का ही प्रयोग बताया जाता है। यदि बीमारी आपको काफ़ी बढ़ने लगा है तो कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथी का एक प्रसिद्ध दवा है। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। अपने से स्व चिकित्सा न करें, इसमें देख रेख में इलाज चलेगा। पूरा सिम्टम लेकर के दवा दिया जाता है, तभी ये बीमारी ठीक होता है। यह बीमारी जटिल और खतरनाक है, इसलिए इसमें झाड़ फूक, ओझागुनी, साधारण दवा कोई भी काम नहीं करता है। स्व चिकित्सा करने से और आप फेरे में पड़ सकते हैं। अगर उपचार नहीं कराएंगे तो क्या होगा? यदि मान लीजिए उपचार नहीं करा रहे हैं तब क्या होगा? ये जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव बनना शुरू हो जाता है। घाव बनना
शुरू हो जाएगा। अब ये ट्रीटमेंट आप नहीं कराएंगे तो जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य हो जाएगा वहाँ पर घाव बनते जाता है और उंगली को टेढ़ा कर देता है और बेजान करने लगता है। नस डैमेज होने के कारण आपका कोई हाथ पांव काम करेगा ही नहीं। आप खड़ा होने में भी आप 100 बार सोचेंगे। यदि मुंह के अंदर आ जाए तो आपको खाना खाने में काफ़ी दिक्कत होता है लेप्रोसी के मरीज को, और इलाज करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग का घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, तो इस पर कोई मलहम या पट्टी अपने से न करे, देख रेख में उपचार चलेगा। यदि आप इस पर सलाह चाहते हैं, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर को भी नोट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, कलम उठाइए, नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है, यदि नहीं लगे तो 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आप चाहते हैं कि आपको नंबर मिल जाए बातचीत करने के लिए, बीमारी को दिखाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। यदि हमारा कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करके लिखिएगा, तो बीमारी जरूर ठीक होगा। हताश निराश न हो, धैर्य रखें, साहस रखें, सलाह लेते रहें। आपका बीमारी से मुक्ति होना एकदम अनिवार्य है। अपने शरीर को रोग से मुक्त करिए, तभी परमात्मा के बनाए गए सुंदरतम से सुंदर दृश्य को देख सकते हैं और जो परमात्मा आपको सुख दिए हैं उसको भोग सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।